बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे रूस यूक्रेन जंग की। रूस यूक्रेन जंग में पिछले एक हफ्ते में अचानक तेजी से समीकरण बदलने लगे हैं, या यूं कहें कि पुतिन ने जंग में बाजी पलटना भी शुरू कर दी है। पुतिन के बेहद करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन और नेटो को धमकी देते हुए कहा है कि रूस बहुत जल्द यूक्रेन की राजधानी कीव पर फादर ऑफ ऑल बॉम्ब से हमला करने जा रहा है। एटम बम जैसी ताकत रखने वाला रूस का यह सबसे बड़ा बम यूक्रेन के दरवाजे पर परमाणु युद्ध शुरू करने जा रहा है। यूक्रेन के दरवाजे पर परमाणु युद्ध। कमांड सेंटर में टॉप कमांडो के साथ मीटिंग कर रहे हैं पुतिन ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया है कि रूस को बहुत बड़ी और भयानक परमाणु जंग करनी पड़ सकती है। पुतिन ने साफ इशारा कर दिया है कि इस एटमी जंग में नेटो के 32 देशों से सीधा मुकाबला होगा। इस जंग को वही जीतेगा जो सबसे पहले परमाणु मिसाइलों और बमों से हमला करेगा। (934) दिनों से चल रही रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन के दरवाजे पर विनाशकारी परमाणु युद्ध होने जा रहा है। हम आपको पुतिन के बेहद करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का वो बयान दिखाने जा रहे हैं जिसके खौफ से ज़ेलेंस्की का खून सूखना शुरू हो चुका है, क्योंकि रूसी सूत्रों का दावा है कि रूस यूक्रेन पर फादर ऑफ ऑल बम यानी फोब से सबसे विनाशक हमला करने जा रहा है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अपने बयानों से इसका इशारा कर दिया है। ये स्पष्ट है कि अभी तक रूस ने बहुत ही संयम बरता है, लेकिन अब रूस की परमाणु प्रतिक्रिया बहुत बड़ी है। यह फैसला काफी जटिल है, जिसे बदला नहीं जा सकता है। कई अहंकारी मंद बुद्धि वाले देश हैं जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कि रूस के धैर्य की परीक्षा लंबे वक्त तक नहीं ली जा सकती है। Нагнетание и еще один шаг к серьезному конфликту в Европе и глобальному конфликту. Им это нужно? Ну, пожалуйста. Мы все равно будем делать так, как мы считаем нужным, вне зависимости от того, кто находится на территории Украины. परमाणु जंग की तैयारी धूल में मिल जाएगा नेटो। अगर पिछले 72 घंटों की बात की जाए तो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए 2.5 साल से चल रही जंग भस्मासुर बनती जा रही है। वॉर मैप पर यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ओलेक्जेंडर सिरिस्की ज़ेलेंस्की के साथ सर खपा रहे हैं। इधर नेटो देशों की मीटिंग में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देश यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें दी जाएं या नहीं। ज़ेलेंस्की का साफ कहना है कि अगर नेटो देश लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करने की अनुमति रूस के मॉस्को तक दे दें तो हारी बाजी पलटी जा सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि पुतिन ने नेटो देशों के खिलाफ अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी है। रूस से लेकर बेलारूस तक रूस ने ऐसी जबरदस्त परमाणु युद्ध का चक्रव्यूह रचा है कि नेटो देशों की हालत खराब हो चुकी है। ये हालात देखकर ज़ेलेंस्की के होश फाख्ता हो गए हैं, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन को समझ नहीं आ रहा है कि यूक्रेन को रूस से कैसे बचाएं। इधर दूसरी तरफ रूस ने पूरे पूर्वी यूक्रेन में भयंकर कोहराम मचा दिया है। रूस ने यहां तक दावा किया है कि उसकी इस्कंदर मिसाइल ने डोनेस्क में अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम को तबाह कर डाला है। ये पैट्रियट सिस्टम यूक्रेन की तरफ से हवाई सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे। इससे पहले रूस ने दावा किया था कि उसने यूक्रेन के एक 300 सिस्टम को भी नष्ट कर दिया है। रूस की 500 किलोमीटर तक मार करने वाली छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल इस्कंदर ने यूक्रेनी सेना का धुआं निकाल कर रख दिया है।
रूसी सेना की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो की एक एक तस्वीर को देखिए। कितने प्रचंड हमले रूसी सेना यूक्रेन के कुर्स्क, पोल्टावा और पूरे डोनेस्क इलाके में कर रही है। तोप, लंबी दूरी के रॉकेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर से जमकर हमले किए जा रहे हैं। अब आप ये भी जान लीजिए पूर्वी यूक्रेन पर रूसी सेना किस तरह से हावी साबित हो रही है, जबकि नेटो लगातार ज़ेलेंस्की के यूक्रेन को धोखा देता जा रहा है। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने साफ कहा है कि पश्चिमी देश रूस और पुतिन को सीधी और गंभीर चेतावनी देने से डरते हैं। ज़ेलेंस्की ने यहां तक कह दिया है कि नेटो रूस से बहुत डरा हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह भी कह दिया है कि यूक्रेन और इजराइल की मदद करने को लेकर पश्चिमी देश पाखंड कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। 13 सितंबर को ज़ेलेंस्की ने कहा कि पश्चिमी देश और नेटो इजराइल की मदद के लिए मध्य पूर्व में इजराइल के दुश्मनों के ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराते हैं, लेकिन जब यूक्रेन की बात आती है तो नेटो इजराइल जैसी मदद यूक्रेन की नहीं करता है। ज़ेलेंस्की के इस बयान से सवाल उठ रहे हैं कि क्या नेटो इजराइल को जितवा रहा है और यूक्रेन को हरवा रहा है। ज़ेलेंस्की का यह भी कहना है कि यहां तक कि नेटो इसके लिए भी तैयार नहीं हो रहा है कि वो लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस के अंदर घुसकर हमला करे। नेटो पुतिन के रूस से घबरा गया है। कुल मिलाकर अब हालात ये हो गए हैं कि रूस ने यूक्रेन और नेटो के सामने दो ही रास्ते छोड़े हैं, या तो यूक्रेन रूस के सामने सरेंडर कर दे या फिर रूस के साथ परमाणु युद्ध करे।